इस लेक्चर में हम रेट एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का स्टडी करते हैं। प्रत्येक केमिकल रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वह रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ चेंज होती है। अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करें तो रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होती है और रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया जा सकता है। अब हमने एक रिएक्शन कंसिडर की है जिसमें ए और बी रिएक्टेंट है और सी और डी प्रोडक्ट है। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी स्टैकोमेट्रिक कॉफिशिएंट है। इस रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो लिखी जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाई बाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर वाई। एक्स की वैल्यू ए के इक्वल होती है या अलग भी हो सकती है। इसी प्रकार वाई की वैल्यू बी के इक्वल होती है या अलग भी हो सकती है। एक्स और वाई को एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया जाता है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ चेंज होती है। अब इसको हटाएंगे, प्रोपोर्शनल लाइन को, रेट ऑफ रिएक्शन होगी माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के है इसको यहाँ कहते हैं रेट कांस्टेंट या इसको कहते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। के जो रेट कांस्टेंट है वो इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन होता है जब जितने भी रिएक्टेंट होते हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन 1 मोल्स पर लीटर ली जाती है, उस समय जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वही रेट कांस्टेंट होगा। जैसे अगर ए की वैल्यू 1 मोल पर लीटर हो, बी की वैल्यू 1 मोल पर लीटर हो, इस समय जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो रेट कांस्टेंट के इक्वल होगी। अब जो ये रेट लॉ है इसको इस प्रकार डिफाइन करता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज नॉन एज ए रेट लॉ। अब ये जो रेट लॉ है इसमें जो रिएक्टेंट ए की जो पावर एक्स है और रिएक्टेंट बी की जो पावर वाई है, एक्स और वाई के सम को कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दैट इज इस रिएक्शन का ऑर्डर रिएक्शन होता है एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अगर एक्स प्लस वाई का टोटल सम 0 है तो इसे कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और अगर एक्स प्लस वाई का सम अगर 1 है तो इसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और अगर एक्स प्लस वाई एन का मान 2 है तो इसे कहते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इस प्रकार रेट लॉ और जो रेट एक्सप्रेशन इसको हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन भी कहते हैं। तो दिस इज ऑल्सो नॉन एज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अब इसमें जो रेट कांस्टेंट के है इसकी यूनिट हम कैलकुलेट कर सकते फॉर्मूले से। तो के इज इक्वल टू का रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन ए की पावर एक्स अपॉन बी की पावर वाई। इस प्रकार जो रेट कांस्टेंट के होता है वो होता है रेट ऑफ रिएक्शन ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। अब ए की यूनिट होती है मोल्स पर लीटर और बी की भी होती है मोल्स पर लीटर। तो हम इसको लिख सकते हैं के इज इक्वल टू रेट मोल्स पर लीटर पावर एन, क्योंकि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है मोल्स पर लीटर पर सेकेंड और मोल्स पर लीटर की पावर एन। अगर एन की वैल्यू अलग अलग 0, 1, 2 पुट करेंगे तो हमें रेट कांस्टेंट की यूनिट मिलेगी। जैसे अगर एन का मान 0 रखेंगे और इस फॉर्मूले में यहाँ पुट करेंगे एन की वैल्यू 0, एन की वैल्यू 0 रखेंगे तो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट आएगी वो आएगी मोल्स लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसी प्रकार इस फॉर्मूला अगर एन का मान 1 रखेंगे तो हमें फर्स्ट ऑर्डर की जो है वो रेट कांस्टेंट की यूनिट आएगी सेकेंड इनवर्स। इसी प्रकार इस फॉर्मूले में अगर एन का मान 2 रखेंगे हम तो हमारे पास में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट की यूनिट आएगी मोल्स इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। अब जो हमने रेट लॉ लिखा है इस रेट लॉ में हम ऑर्डर्स का मतलब समझते हैं। अगर हम ये मानते हैं कि x की वैल्यू 0 है, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन a के रेस्पेक्ट में 0 ऑर्डर है। इसका मतलब अगर a की कंसंट्रेशन बढ़ाई जाए घटाई जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन कोई चेंज नहीं होगी, यानी a की कंसंट्रेशन जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करती है, तो इसका मतलब x 0 है। इसी प्रकार अगर हम A का कंसंट्रेशन अगर डबल करें और रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है A के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है। इसी प्रकार अगर हम रेट कंसंट्रेशन ऑफ A डबल करें और रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो जाए तो हम कह सकते हैं A के रेस्पेक्ट में इसका ऑर्डर 2 है। इस प्रकार हम किसी भी रिएक्टेंट का ऑर्डर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार B का भी निकाल सकते हैं। अब जैसे हमने B की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखी और A की कंसंट्रेशन डबल करी और रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गई, इसका मतलब x1 हुआ। इसी प्रकार B की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखी और फिर हमने A का कंसंट्रेशन डबल की और रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो जाए तो हम कहेंगे x की वैल्यू जो है वो 2 है। इस प्रकार हम x की और y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। तो माने एक रिएक्टेंट R प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। अब इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी डिफरेंशियल रेट ऑफ इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन होगी माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के आर की पावर 0। आर की पावर 0 1 होता है इसलिए डी आर बाई डी टी के होगा। अब इस डी आर को हम लिख सकते हैं माइनस के डी टी। इस इक्वेशन 1 का दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेट करें तो डी आर का इंटीग्रल होता है आर और डी टी का इंटीग्रल होता है टी और आई होता है कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वैल्यू हम इनिशियल कंडीशन से कैलकुलेट कर सकते हैं।
स्टार्टिंग में T0 पर जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है वो R0 होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इस इक्वेशन में T का मान 0 और R का मान R0 पुट करें तो I की वैल्यू होगी R0। अब I बराबर R0 की वैल्यू वापिस यहाँ पुट करेंगे तो जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होगी वो होगी R इज इक्वल टू माइनस KT प्लस R0। इससे प्रूव होता है जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होती जाएगी और ये जो R और T में जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगी। R जो होता है वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T। अब R हम लेंगे y के अलोंग और टाइम लेंगे x के अलोंग। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। तो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो माइनस k होता है। तो इस लाइन का स्लोप होगा माइनस k बराबर tan थीटा। अब इस इक्वेशन 2 से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं R0 माइनस R अपॉन T। अब हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इस प्रकार डिफाइन होती है, वह टाइम जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाए उस टाइम को हाफ लाइफ कहते हैं। तो इस इक्वेशन में अगर हम T का मान T हाफ रखें और R का मान R0 बाई 2 रखें तो हाफ लाइफ कैलकुलेट होगी R0 अपॉन 2k। अब हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट।